आज का टॉपिक है एफडी से बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है। ऐसा नहीं कि सेफर हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में जैसे पैसा लगाया ना, सेफ नाम का कोई चीज नहीं, ऊपर नीचे एज पर मार्केट। अगर शेयर में पैसा लगाया तो इक्विटी हो गया, उसके अनुसार मार्केट के ऊपर नीचे के अनुसार पैसा गिरेगा तो वैसा रिटर्न मिलेगा। अगर डेट में लगाया तो इंटरेस्ट रेट और भी फैक्टर है, उस पर निर्भर करता है, तो कुछ भी फिक्स नहीं है। फिर भी एफडी से बेहतर ऑप्शन म्यूचुअल फंड में बन सकता है। पहला बात देखते हैं कि बैंक में अगर पैसा रखते हैं तो बोलते हैं, ऊपर से आदेश आया कि 5 लाख तक सेफ है। कल बोल दे कि कुछ भी सेफ नहीं है, अभी 5 लाख तक बोल रहे हैं। लेकिन इसमें आप देखेंगे ना कि बोलते हैं ना, कोई बैंक खत्म हो गया, सुनते आए होंगे 40-50 साल में, ये बैंक खत्म हो गया, वो बैंक खत्म हो गया। ये सिर्फ आपको सुनाया जा रहा है। 2-3 दिन के बाद आपके अकाउंट में फिर से वो नंबर डिजिट, 1 लाख है तो 1 पे 5 जीरो, और 1 करोड़ है तो 1 पे 7 जीरो आ जाता है। लेकिन पूरे दुनिया में संदेश चला जाता है कि बैंक ऊपर जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बैंक सिर्फ नंबर और कागज ही देते हैं। कोई किसान का अनाज नहीं कि एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब डेट म्यूचुअल फंड का बात करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड में अगर आप मान लेते कोई बैंक गया तो पूरा का पूरा चला गया, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड जाने के लिए कितने डिवेंचर को, कितने कंपनी को जाना पड़ेगा, इसमें देखेंगे आप 50 से ज्यादा डिवेंचर कंपनी का पेपर बॉन्ड है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लेते हैं एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड, तो इसके पोर्टफोलियो में अगर जाएंगे तो इतने कंपनी का जो है इन्होंने डिवेंचर लेके रखा है। मतलब हमारे पैसे को खत्म होने के लिए इतने कंपनी के डिवेंचर को, शेयर नहीं, इस कंपनी का शेयर नहीं लिया इन्होंने, टीवीएस का, एलआईसी का, टाटा का, इसका इन्होंने शेयर नहीं खरीदा है कि जो मार्केट में हलचल होगा तो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। इन्होंने इनको पैसा कर्ज पे दिया है, डिवेंचर खरीदा है इनका। तो इतने कंपनी में लगभग देखेंगे 60 कंपनी में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड है। अगर 3-4 डेट फंड लिया, 50 भी एवरेज मानते हैं, तो 150-200 कंपनी में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो गया। बैंक कितना पैसा लगाते हैं, किस कंपनी में लगाते हैं, ये जो है पारदर्शिता आपको नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक एक चीज दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पैसा लगाते हैं। दूसरा, यदि आप इसके रिटर्न को चेक करते हैं तो यहाँ पे एक ही कैटेगरी में बताता हूँ, एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड। बाकी भी कैटेगरी है, लेकिन जो स्टेबल है, लॉन्ग टर्म में भी ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न दिया है, मार्केट का हलचल, इंटरेस्ट रेट का हलचल कम पड़ता है, वो है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। 36 नंबर कैटेगरी में देखेंगे, पिछले 1 साल का अगर रिटर्न देखते हैं, 10 लाख रुपए वन टाइम लगाया, एयूएम वाइज आईसीआईसीआई शॉर्ट टर्म फंड 9% का रिटर्न दिया है, कोटक बॉन्ड ने 9% का रिटर्न दिया है। एवरेज अगर बात करें, टोटल सारे डेट फंड का अगर देखें, पिछले 1 साल का एवरेज रिटर्न 9.14% का एवरेज रिटर्न है 1 साल में। अगर 3 साल का एवरेज रिटर्न का बात करें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 6.88% का रिटर्न आया है, इक्विवेलेंट टू एफडी की तरह। अगर 5 साल का बात करें, 6.5 का रिटर्न दिया है। तो एईएम जिसका सबसे ज्यादा है उसका अगर रिटर्न चेक करते हैं तो यहाँ पे आया है 7% का, 6.22 का, इस तरह से करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखना यह है कि बैंक में आप पैसा टेम्पोररी रखेंगे, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने का टाइम है, तो जरूर बैंक में ही रखना चाहिए, डेट फंड में नहीं आना है। निहायत ही जरूरी काम है, 2-3-6 महीना के अंदर होना है, तो बैंक में आप रिडीम किए पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। लेकिन यदि आपके पास पता नहीं है कि कितना समय के लिए रखते हैं, तो ये है पार्ट 2 में आपको जाना है एसटीपी के ऑप्शन में। मोर देन 1 ईयर है और पता नहीं है कि कितने दिन तक पैसा रह सकता है, तो मान लेते हैं कि ज्यादातर लोग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के 9 लाख रुपया पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, वहां से आरडी करते हैं, दूसरे जगह फिर से री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये ऑप्शन ना अपना करके अगर एसटीपी का ऑप्शन अपनाया जाए, उदाहरण के तौर पे 9 लाख रुपया एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखा और उसका आधा 6% सालाना के रेट से मंथली 0.5 हुआ, 4,500 रुपये पर मंथ। एक रिकॉर्ड है जस्ट 2012 से लेके अब तक कि 9 लाख रुपया एमआईएस में ना रख करके एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखा और 4,500 रुपया पर मंथ यहां से निकला और वो चलता गया कहां, एसबीआई स्मॉल कैप में आता गया वो। तो इस तरह से करके 2012 से लेके अब तक अगर चेक करते हैं तो 38,82,000 रुपया बनाया है, 12.56% का रिटर्न दिया है। तो जो लोग पोस्ट ऑफिस के उस मोड से जाते हैं कि एमआईएस में फिर पैसा लगाते हैं, तो इतना रिटर्न, या फिर आप 10 लाख का वन टाइम लगा करके 2012 से लेके अब तक कैलकुलेट करेंगे तो इतना पैसा पोस्ट ऑफिस या बैंक नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पे जो आपने मूलधन लगाया था वो मूलधन सुरक्षित है, मूलधन में कमी नहीं हो रहा है। जो 9 लाख रुपए लगाया था वो बढ़ के भी थोड़ा सा 11,35,000 हो गया है। इसमें क्या और चालबाजी थोड़ा सा कर सकते हैं, जो बढ़ता हुआ नजर पैसा आए 1 साल के बाद, उस पैसे को भी स्मॉल कैप में स्विच कर दीजिए, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन इक्विटी ही कर सकता है, स्मॉल कैप, मिड कैप ही कर सकता है। तो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जो मूलधन है,
9 लाख लगाया, 10 लाख लगाया, 20 लाख लगाया, उस मूलधन से जो पैसा बढ़ रहा है एसटीपी करने के बावजूद भी, उस पैसे को भी स्मॉल कैप में स्विच करना चाहिए। पार्ट 3 में यहाँ पे ये जानना है कि जब आप इक्विटी पैसे में पैसा लगाए हैं और लाइफ टाइम हाई हो, तो आपको स्विच करके डेट फंड में आना है, रिडीम नहीं करना है। आपको लग रहा है लाइफ टाइम हाई है, अब कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया कि मार्केट गिरेगा, तो स्विच करके डेट फंड में आना है। डेट फंड में भी इमीडिएट स्मॉल कैप में एसटीपी कर देना है, उस वही 6% के रेट से 0.5। अभी अभी मुझे एक इन्वेस्टर का फोन आया कि युद्ध जैसा माहौल लग रहा है। कहाँ लग रहा है सर? टेलीविजन पे, ऑब्वियसली यहीं पे लगेगा। तो उन्होंने रिडीम कर दिया। मैं पहले भी बोला हूँ, टीवी मीडिया रिंगटोन पे भरोसा नहीं करना है। टीवी देखने का आपको 2 रोल बताता हूँ। पहला, वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है। दूसरा, वो देखो जो छुपाया जा रहा है। छुपाया क्या मतलब, उनकी जगह कोई और भी होता ना, जो मैं बोलता हूँ बाहर 7 समंदर पार मोगेम्बो कंपनी बैठा हुआ है, उनको चाहिए ये लिथियम का भंडार। तो मैं भी रहता, मैं भी एम्प्लॉय होता कंपनी का और मुझे ये काम दिया होता, तो मैं भी वो सीधा सीधा साफ सुथरा वाला रास्ता अपनाऊंगा ना कि यहाँ से 10,000 लोग को हटाना है। तो क्या ऐसा चालबाजी करूं कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे धड़ाम 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 से घर उड़ाया जा रहा होगा। उड़ाएंगे तभी तो कंपनी को ये लिथियम वाला भंडार देना है, अरबों खरबों का। अगर मार्केट के रेट पे पारदर्शी तरीके से ये अलॉट कर दिया जाए, तो यकीन मानिए 1 रुपया भी किसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ना शिक्षा पे, ना स्वास्थ्य पे, ना जीएसटी पे, ना इधर ना उधर, कहीं भी नहीं देना पड़ेगा। अभी जो ये चल रहा है ना एक जगह पे, वो चल रहा है माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग 1 2 3, माइक टेस्टिंग 1 2 3। ये जब टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाएगा, सेम वे में मणिपुर में पेट्रोल का भंडार, हीरों का खदान मिला है, तो XYZ कंपनी आएगा, वहां पे 10-20 हजार लोग हैं, उनको हटाना है। तो क्या चालबाजी होगा वो देखना पड़ेगा। लगभग 99% इसी तरह से खेला जाता है, जो eastindia.com खेलता है। कोई हमारे देश वाला नहीं कर रहा है, कोई अपने देश वाला ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। उसमें मानवता बाकी है। मानवता किसमें नहीं है? वो जो ऊपर बाहर बैठा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करता हूँ। कमेंट्स के पहले मैं एक विलेन को आपको समझाना चाहता हूँ कि विलेन कौन है, आप बताएंगे। यहाँ पे जो 7 समंदर पार सरडॉन बैठा हुआ है, उनके मन में आया कि मार्केट को धड़ाम से गिराना है। कुछ चालबाजी सोचा होगा, तो बोला कि हमला कर दो मुंबई पे। तो गया इसके पास, ए के पास, बोला तुम ऐसा कर दो। बोला मैं नहीं करूंगा। बी के पास बोला मैं भी नहीं करूंगा, ऐसा निर्दयी काम मैं नहीं करूंगा। सी के पास गया, बोला वो भी नहीं करूंगा। चौथा बंदा के पास गया, इसके पास, इसका तो नाम सुना ही होगा। ये बोला मजबूरी है, मैं कर दूंगा, या डरा धमका करके फैमिली वाले को किडनैप करके बोला कर दूंगा। तो इसको दिया ये वाला सैटेलाइट फोन और पैसा कौड़ी दिया और करा मारा धड़ाक से। सबको टीवी मीडिया रिंगटोन पे आया, ये ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक्चुअल विलेन कौन है? उसको ढूंढना है। वो बैठा हुआ है 7 समंदर पार, ना हम कर रहे हैं ना बगल वाला कर रहा है, करा कोई और रहा है। क्योंकि हमको भी कर्जा कोई और दे रहा है, उसको भी कर्जा और कोई दे रहा है। चारों तरफ जो अपने पड़ोसी देश है, सबको कोई कर्जा दे रहा है। तो जो पैसा देता है मालिक वही है, काम वही कराता है। एक चीज आपको और सोचना है, मैं पक्का बोलता हूं अपने दिल के गहराई से कि आलू का बेटा एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बनेगा। आप नहीं बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे हैं, कोई राज्य का भी आदमी नहीं बना रहा है। वो सिलेक्टेड है 4 आदमी ABCD, वो ABCD उसी का है। वो आपको ऑप्शन ही वही दिया है। उदाहरण के तौर पे सोचो कि आप अपने बच्चे को बोल रहे हो कि मैं बच्चे को फ्रीडम दिया हूं और 4 चॉकलेट खरीद के लाए ABCD। अब 4 में से सेलेक्ट कर रहे हैं बच्चा, उनको लगता है कि मैं तो फ्रीडम है, मैं तो 1000 चॉकलेट का दुकान था, और जबकि दुकान में हजारों तरह का चॉकलेट था। आप सस्ता सस्ता वाला उठा कर लेते आए, 1-1 2-2 रुपया वाला, और वहां बच्चे उछल रहे हैं कि भाई हम तो फ्रीडम है, जो मर्जी हुआ वो लिए। मर्जी था बच्चे का, मर्जी अगर बच्चे का देखना है ना तो दुकान ले जाओ, 1000 चॉकलेट में पसंद करो कि तुम्हारा जेब फिर अलाउ करता है कि नहीं करता है। ये होता है फ्रीडम। यहाँ पे भी आलू का, यहाँ पे भी वही खेल चल रहा है, यहाँ पे भी वही खेल चल रहा है। थोड़ा सोचना है, डिस्कस करना है फैमिली मेंबर्स में। पहला बेहतरीन क्वेश्चन है, राजू भाई मेरा डीमेट अकाउंट क्लोज हो गया, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में है, कैसे रिडीम करें? तो सबसे पहले जो आप बोल रहे हैं ना क्लोज हो गया, क्लोज नहीं हुआ है, डीएक्टिव हुआ है। कुछ चार्ज होगा, उसको दे करके री इंस्टेंट कीजिए, उसके बाद इसको रिडीम करके, या फिर डीमेट जब नॉर्मल हो गया उसको रीमेट कीजिए। एमस्कार्बी के ऑफिस में जाएंगे, एमसी में जाएंगे, रीमेट का फॉर्म करने के बाद म्यूचुअल फंड को निकाल लीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। आपको लगता है ना कि गौ मीट का तस्करी तो कोई वही वाला करता होगा जिसके बड़े बड़े दाढ़ी होते हैं, जिसके हाथ में AK-47 होता है, ऐसे लगता होगा ना नॉर्मल लोगों को। मुझे भी ऐसे लगता था, गौ तस्करी मतलब गौ का एक्सपोर्ट, बीफ का एक्सपोर्ट मतलब वो दाढ़ी वाले बाबा जी। लेकिन पहला नाम सुनाता हूं, अल कबीर के नाम से चलाता है, मालिक का नाम सतीश सबरवाल। ये मैं टॉप 3 एक्सपोर्टर का नाम बता रहा हूं। मतलब 100 करोड़ का अगर बिजनेस है
तो 60-70 करोड़ ये टॉप 3 में कर रहा है, बाकी चुन्नू मुन्नू तो तैर ही रहा होगा। दूसरा नाम है अरेबियन एक्सपोर्ट बुचरखाना, मालिक है सुनील कपूर। कौन सा लग रहा है, अपना वाला भाई लग रहा है ना। तीसरा नाम है एमके एक्सपोर्ट, मालिक का नाम मदन एबट। और गोली किसके कंधे पे चलाया जा रहा है, दाढ़ी वाले बाबा जी के नाम पे। दाढ़ी वाले बाबा जी विलेन नहीं है, ये वाला है। राजू भाई मेरी बेटी को स्कूल में बिना पूछे ये लगा दिया, और छोटी वाली बेटी को बोलते हैं आईडी दिखाना है। 4-5 आदमी तैयार हुई और पूछिए जाके, किसी का हिम्मत नहीं है कि बिना पूछे कर दे। 4-5 आदमी जानकार लोग तैयार हुए, जाइए। आईडी कंपलसरी नहीं है, कोई भी आईडी कंपलसरी नहीं है भारत देश में। क्या फर्क पड़ता है सोने का रेट अगर बढ़ता है या किसी के हाथ में बढ़ाया जाता है, हमको तो इन्वेस्टर के लिए तो अच्छा है ना कि बढ़ रहा है। एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, जड़ बुद्धि में भी दिन जान आ जाएगा। अगर आपके हाथ में है तो आज से 70-80 साल पहले जब रेट 10 रुपए कल्टू 1 तोला था, तब समृद्धि क्या था। परिवार के यहाँ लोग आते थे ना, 1-1 महीना 2-2 महीना 6-6 महीना तक छक के बैठे रहते तो खाते रहते थे भोज। आज ऐसा स्थिति है 2 दिन के बाद आपका जेब अलाउ नहीं करता है कि गेस्ट को हम घर में रख पाए। तो धीरे 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 हम 80 करोड़ लोग गरीब होते जा रहे हैं। ये 90 भी होगा, 100 भी होगा धीरे धीरे। और 10 आदमी के पास 5 ट्रिलियन हो जाएगा और बाकी किसी के पास कुछ नहीं रहेगा। बोलेंगे भारत 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। राजू भैया एक बात बताएं, वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1% से बढ़ रहा है और इंडिया का 1% से गिर रहा है। पहली बात, पॉपुलेशन के नाम पे जितना चीज बताया गया है सब बकवास है। कितना पॉपुलेशन है कितना नहीं, किसी को नहीं पता है। हाँ, ऊपर वाले को जरूर पता है, जो ऊपर बैठा है 7 समंदर पार। बाकी ये बकवास इसलिए आपको सुनाया गया है, कम से कम अगर हो जाए तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए ये बताया, बढ़ा चढ़ा के रेट बताया है कि आप 2 बच्चे कीजिए, आप 1 बच्चे कीजिए, ऐसे करके ये बवंडर कराया गया है। तो ये बिल्कुल भी बकवास है। मैंने हिम्स से वेरीफाई किया, वहां आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है, वो डंकापति वाला कार्ड नहीं चलेगा। प्राइवेट कंपनी का आयुष कवर वाला लेंगे ना, तब जो है वो वाला कार्ड चलेगा। वो वाला कार्ड अभी भी चलता है। पॉलिटिक्स में मत आओ भाई, कहाँ आ रहा हूँ मैं, तो अपने बच्चे को सेव कर रहा हूँ ना। वो बोला कि बिना बताए स्कूल में ये दे दिया, ये पॉलिटिक्स थोड़ी है। मेरी बेटी घर से बाहर जाए पढ़ने के लिए, उसको लगा दे, तो पॉलिटिक्स थोड़ी हुआ दोस्त। हम तो अपने परिवार को बचा रहे हैं। जैसे सिंघम में वो दृश्यम पिक्चर देखा है ना, अजय देवगन वाला, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना, उसके लिए जो जो करना पड़ेगा वो करेंगे। भाई राजनीति बिल्कुल भी नहीं है। सर मैं आपका सभी वीडियो देखता हूँ, पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। टोटल एसआईपी 22,500, एज 30 साल है। एसबीआई स्मॉल कैप 4,000, निप्पॉन स्मॉल कैप 4,000, क्वांट स्मॉल कैप 4,000, कैनरा स्मॉल कैप 4,000, टाटा स्मॉल कैप 2,500, मोतीलाल ओसवाल 2,000, बंधन स्मॉल कैप 2,000। 25,000 का लमसम किया हूँ क्वांट स्मॉल कैप में। 1 लाख और इन्वेस्ट करना है, किस में करूं, क्या मेरे फंड सेलेक्ट जो है अच्छे हैं? सारे फंड आपके अच्छे हैं, एकदम डाइवर्सिफाइड है। जो 1 लाख रुपया बराबर बराबर जो जो टॉपअप ले रहा है वन टाइम, उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए। कब तक 2 करोड़ रुपया पूरा हो जाएगा? 15-16 साल लगे रहिए, बीच बीच मार्केट गिरे, डराए और ज्यादा मार्केट, तो फिर भी टॉपअप कीजिए। 15-16 साल का टारगेट रखिए, 2 करोड़ पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा यदि कम ज्यादा भी हुआ तो क्या दिक्कत है, कहीं और दूसरे जगह से बेहतर ऑप्शन ये है म्यूचुअल फंड। राउत सर, क्या एमसी वाले इन्वेस्टर के डिविडेंड का पैसा इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम में लगाते हैं? बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं भाई। जो ये चार्ज आपको दिख रहा है ना, उदाहरण के तौर पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने पिछले 10 साल में कितने % का रिटर्न दिया है? 20.55% का सालाना, 10-20-20-20 करके 20.55 का रिटर्न दिया। 10 लाख का वैल्यू बनाया है पिछले 10 साल में, 64,95,000। इसमें से काट के एक्सपेंस रेशियो जो काट रहे हैं, उसमें ही इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम का पैसा भी काट चुका है 2 बेसिस पॉइंट। सब कुछ काट कूट के ही दिखाया जा रहा है, अलग से नहीं डिविडेंड का पैसा काट लिया, हड़प लिया, कहीं चला गया, भाग गया, ऐसा नहीं। जो भी एक्सपेंस है इसके अंदर से काट के ही आपको ही दिखाया जा रहा है। अगर कुछ नहीं काटता तो 22-23% का रिटर्न दिखाता है यहाँ पे। लेकिन फंड मैनेजर चलना है, इन्वेस्टर को एजुकेट भी करना है, कॉल सेंटर भी चलना है, पेपरबाजी भी करना है, सब कुछ करना है ना, तो एक्सपेंस तो कटेगा ही कटेगा, जो भी एक्सपेंस रेशियो का फॉर्म में है। इन्वेस्टर अवेयरनेस वाला पैसा भी इसी के अंदर से। सर क्या आपके मर्डर के बाद सरकारी नौकरी दे, 1 करोड़ रुपया दे तो क्या चलेगा? अगर मर्डर हो ही जाए फिर तो देना है ना। ऊपर जब चले जाएंगे ना तो क्या देखेंगे कि फैमिली भी लड़ाई करे, बच्चे भी लड़ाई करे? बोले नहीं, ऐसे नहीं करना, लड़ाई नहीं करो, हम तो ऊपर आ गए हैं, तुम लोग जिंदा रहो, यही सोचेंगे ना। ऊपर से यही होगा, इन्हें कि बदला ले लो। बदला लेने वाला 2 तरह का आदमी होता है भाई, कोई बदला लेना है, कोई नहीं अपना जिंदगी जीवन जियो अच्छे से। लेकिन उससे पहले ये सब जो हुआ, उसका जो जिम्मेदार है उसको अपने पोस्ट से हटाओ ना। अरे 10-20 को हटाओ ना, कभी नहीं हो पाएगा। जो जिम्मेदार है उसको हटाओ, उसका पेंशन बंद करो, सब कुछ बंद करो। लेकिन हो उल्टा रहा है, जो बोल रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, उस पर एफआईआर कर रहा है। ओ भगवान, करके करोगे क्या एफआईआर? वो एफआईआर की जगह पे रहता है, कुछ होता नहीं है ऐसा एफआईआर का।
रिटायरमेंट के बाद एनपीएस का पैसा कैसे मैनेज करें, ये जो मैं तरीका बताया ना, डेट फंड में पैसा रख करके एसटीपी करना है, उस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, या फिर बैलेंस फंड में रख कर वहां से आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं, इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। राउत सर प्लीज बताएं सोना का दाम कब तक गिरेगा, ये तो कोई नहीं बता सकते भाई, वो जो बैठा हुआ है ऊपर उसी के हाथ में, कंप्यूटर में कब रेट डाउन करे उसी के हाथ में है। ये मैं बोलना चाहूंगा कि फिजिकल गोल्ड लेना है, पेपर वाला गोल्ड नहीं लेना है कभी भी, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैंने भी नहीं लिया है, तो नहीं लेना है, क्योंकि वहां पर सिर्फ पेपर है, उसके अंदर का माल नहीं है। सर क्या इस माहौल में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए? ऐसे ही माहौल में धड़ाधड़ करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, ज्यादा नहीं कर सकते तो रोकना तो बिल्कुल नहीं है, रिडीम बिल्कुल नहीं करना, कंटिन्यू करते रहना है।